हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। तो आज की इस वीडियो में हम कृष्ण पिंड की व्याख्या करने वाले नियमों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नियम है स्टीफन का नियम, दूसरा है वीन का नियम, तीसरा है रेले जीन का नियम, रेले व जीन का नियम, और चौथा है प्लांक का नियम, प्लांक का नियम। तो अब चलिए इन चारों नियमों को जान लेते हैं कि किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा स्टीफन का नियम। स्टीफन के नियम के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी की संपूर्ण उत्सर्जकता, एकांक पृष्ठ की संपूर्ण उत्सर्जकता अर्थात एकांक पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली संपूर्ण विकिरण ऊर्जा का मान उस ब्लैक बॉडी के ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर ये हमारा किसी ब्लैक बॉडी का पूर्ण उत्सर्जकता है एकांक पृष्ठ का, तो ये ताप जो T परम ताप है ब्लैक बॉडी का, तो उसके चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम की गणितीय रूप में इसे इस प्रकार दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम एक कांस्टेंट सिग्मा ले लें तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये स्टीफन का नियम है जो कृष्ण पिंड की उत्सर्जकता को परिभाषित करता है और उत्सर्जकता और ताप में संबंध स्थापित करता है। दूसरा वीन का नियम। वीन के अनुसार किसी ब्लैक बॉडी का ताप परिवर्तन पर बदलने पर ब्लैक बॉडी का ताप बदलने पर पहला किसी ब्लैक बॉडी का किसी विशिष्ट ताप पर उत्सर्जित होने वाली तरंग का तरंगदैर्घ्य या विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान ब्लैक बॉडी के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कोई ब्लैक बॉडी है, उससे लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण उत्सर्जित हो रही है, सबसे अधिक लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो इसका मान ताप जो पिंड के परम ताप है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात ताप बढ़ाने पर हमारा जो लैम्डा का मान है, अर्थात सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की तरंगदैर्घ्य है, उसका मान में कमी होते जाएगी। दूसरा है जो किसी विशिष्ट तरंगदैर्घ्य ब्लैक बॉडी किसी ताप पर ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित होने वाली विकिरण के संगत उत्सर्जकता, किसी विकिरण लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण की उत्सर्जकता ई लैम्डा का मान ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इन दोनों नियमों से वीन ने तरंगदैर्घ्य लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा इन दो तरंगदैर्घ्यों के बीच के तरंगदैर्घ्यों की उत्सर्जकता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया जो इस प्रकार था, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा दी पावर 5 इंटू फलन लैम्डा टी इंटू डी लैम्डा। तो उन्होंने ये इक्वेशन दिया और उन्होंने इस फलन को बाद में जब प्रयोग किया तो उन्होंने पाया कि ये जो फलन है ये चरघातांकी है। अर्थात तब उन्होंने इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ए अपॉन लैम्डा 5 C1 दी पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। वीन ने कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिया। यह इक्वेशन
ऊर्जा आरेख यानी कि ब्लैक बॉडी के ऊर्जा उत्सर्जित वक्र या ग्राफ के शुरुआती हिस्से या निम्न तरंगदैर्घ्य वाले हिस्से इस हिस्से की व्याख्या करने में सफल हुआ, क्योंकि यहाँ पे लैम्ब्डा का मान बढ़ने पर उत्सर्जकता बढ़ती जाती है। इसलिए इस ही प्रयास के मान को इस इक्वेशन के द्वारा एक्सप्लेन किया जा सका। तीसरा है रेले-जीन का नियम। रेले-जीन का नियम। तो रेले और जीन नामक वैज्ञानिक ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम की व्याख्या करने के लिए ये माना कि जो खोल होता है जिससे में आपतित और अपवर्तित होती है उसमें अप्रगामी तरंगें बन जाती हैं। अपवर्तन तरंग और परावर्तन तरंग के कारण अप्रगामी तरंगें बन जाती हैं, जिससे इस सिद्धांत के अनुसार T परम ताप पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा KT होगी। T परम ताप पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा KT हो जाएगी। और जो लैम्ब्डा प्लस डी लैम्ब्डा इन तरंगदैर्घ्यों के मध्य की ऊर्जा घनत्व अर्थात U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू ये हो जाएगा एकांक, यानी कि इतने आयतन में कंपनों की संख्या और एक कंपन की विधा की औसत ऊर्जा। तो इतने के बीच की जो आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या होती है वो होती है 8 पाई अपॉन लैम्ब्डा दी पावर 4 डी लैम्ब्डा इंटू KT। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलता है हमें, U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई KT अपॉन लैम्ब्डा दी पावर 4 डी लैम्ब्डा। तो ये जो इक्वेशन रेले-जीन ने दिया ये ग्राफ के सिर्फ उच्च तरंगदैर्घ्य वाले हिस्से को ही एक्सप्लेन कर पाया, यानी कि इस वाले हिस्से को ही एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि इस हिस्से में यहाँ पे लैम्ब्डा का मान बढ़ने पर ऊर्जा घनत्व कम होने लगता है। यहाँ पे लैम्ब्डा का मान अगर बढ़ाते जाएं तो ऊर्जा घनत्व कम होते जाता है। इस कारण ये सिर्फ इसी एरिया को एक्सप्लेन करने में सक्षम हो पाई या रेले-जीन का नियम। फिर आता है चौथा प्लांक का नियम। प्लांक के नियम को हम सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा कि विकिरण सतत ना होके क्वांटा या पैकेट बंद क्वांटा के रूप में होते हैं, जिसे फोटोन भी कहते हैं। तो उनके इस कैलकुलेशन या इस अवधारणा से जो कंपन विधा की ऊर्जा होती थी, एक कंपन विधा वो KT ना रहकर एक कंपन विधा की ऊर्जा KT ना रहकर उसे इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है, HU अपॉन KT माइनस 1। अब यहाँ पे KT की वैल्यू रखे थे हम, इस इक्वेशन में KT की जगह हम इसे पुट करेंगे, U लैम्ब्डा डी लैम्ब्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन HU लैम्ब्डा दी पावर 4 इंटू E दी पावर HU अपॉन KT माइनस 1। तो यही जो लास्ट समीकरण है इसने पूरे के पूरे ग्राफ को अर्थात संपूर्ण ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम वर्णक्रम को एक्सप्लेन किया। इस नियम के द्वारा हम पूरे वर्णक्रम को एक्सप्लेन कर पाए, एक्सप्लोर कर पाए। यह नियम आवश्यकतानुसार निम्न ताप पर बीन का नियम में परिवर्तित हो जाता है और उच्च तरंगदैर्घ्य वाले में रेले-जीन का नियम में परिवर्तित हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद।